रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐश्वर्या जानबूझकर श्रुति के ऊपर झूमर गिरा देती है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां पर धैर्य नीतू को दवाई देता है। बोलता है कि नीतू आंटी सब ठीक हो जाएगा। मन्नत घर आती है, वो परेशान होती है। धैर्य मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी क्या हुआ, सब ठीक है ना। धैर्य मन्नत के लिए पानी लेकर आता है। इधर रोनी बोलता है कि मन्नत बेटा, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे नज़रें कैसे मिलाऊं। हमारे बेटे ने तुमसे ऐसे बात की, उसने अपने ही बेटे को मनाने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है मन्नत बेटा, जरूर ही हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। मन्नत प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मन्नत बोलती है नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ पापा, आपकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं है, कमी तो विक्रांत सर के अंदर है और मुझे उनके बारे में अब कोई बात नहीं करनी। मन्नत बोलती है माँ कहाँ पर है। धैर्य बताता है कि श्रुति आंटी तो आपके पीछे ही सलूजा मेंशन गई थी, आपसे मिली नहीं क्या। मन्नत बोलती है कि माँ मुझे मिली थी, विक्रांत सर को खुशखबरी देने जा रही थी मेरे साथ ही, लेकिन वहाँ पर सर्वेंट बता रहे थे कि माँ तो वहाँ से कब से निकल चुकी है। उस बात को तो काफ़ी सारा वक्त हो चुका है। हो सकता है कि सर्वेंट को पता भी नहीं हो कि माँ वहीं पर होगी, विक्रांत सर को अभी तक मना रही होगी, उनके सामने गिड़गिड़ा रही होंगी, उनसे बोल रही होंगी कि वो मुझे और मेरे बच्चे को अपना ले। लेकिन मुझे विक्रांत सर का यूं भीख में अपनाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बच्चे को अब अपनाए। मन्नत तो वहाँ से जा रही होती है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप शांति से बैठिए। धैर्य बोलता है कि आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, मैं आपके साथ चलता हूँ। मन्नत बोलती है ठीक है। इधर रोनी बोलता है कि धैर्य तुम मन्नत का ध्यान रखना, उसे संभालना। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या ने श्रुति का मुंह बंद कर रखा होता है। इधर विक्रांत घर से निकल जाता है। श्रुति जैसे तैसे करके ऐश्वर्या से अपना पीछा छुड़वा लेती है। वो दरवाजे की तरफ आती है, लेकिन सामने विशाखा होती है। विशाखा श्रुति के मुंह पर मारती है। श्रुति नीचे जाकर गिरती है। विशाखा बोलती है कि श्रुति तुम बचकर कहाँ पर जाओगी। विशाखा और ऐश्वर्या दोनों मिलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। इधर हम श्रुति को देखते हैं। वो देखती है कि प्लग यहीं पर पास में है। वो जल्दी से प्लग निकाल देती है। लाइट चली जाती है। विशाखा बोलती है कि लाइट चली गई है, अब क्या होगा, हमें वो दिखेगी कैसे। ऐश्वर्या बोलती है कि श्रुति दी, प्लग निकाल दिया है तो क्या हुआ, लेकिन आप बचोगी नहीं। वो दोनों मिलकर टॉर्च ढूंढना शुरू कर देती हैं। ऐश्वर्या और विशाखा टॉर्च ले आती है और श्रुति को ढूंढना शुरू कर देती है। ऐश्वर्या बोलती है कि श्रुति दीदी बाहर आ जाओ, आप आज नहीं बच पाओगी। इधर श्रुति पास में ही छुपी होती है। श्रुति कुछ सामान उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। ऐश्वर्या और विशाखा को जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है, वो दोनों सोचते हैं कि श्रुति उस साइड है। दोनों उधर चले जाते हैं। इधर श्रुति बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश्वर्या श्रुति को रोक लेती है। ऐश्वर्या श्रुति को लात की मारती है। श्रुति नीचे गिर जाती है। श्रुति बोलती है कि ऐश्वर्या मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू कैसी बहन है, तू अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे छोड़ दो। श्रुति चीज़ों को उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। ऐश्वर्या और विशाखा ऐसे ही उधर देख रही होती है। श्रुति वहां से भागकर सीढ़ियों की तरफ जाती है, लेकिन विशाखा और ऐश्वर्या दोनों मिलकर श्रुति को पकड़ लेते हैं। वो दोनों मिलकर श्रुति को सीढ़ियों से रगड़ते हुए नीचे की तरफ ले आती है। श्रुति की हालत काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब होती है। आगे हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। वो दोनों सलूजा हाउस की तरफ आ रहे होते हैं। धैर्य दिखता है कि मन्नत परेशान है। वो मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एंड में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मन्नत धैर्य को बोलती है कि मेरे लिए सिर्फ मेरा बच्चा मायने रखता है। अगर आपको विक्रांत सर के बारे में सोचना है तो सोचिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हम विशाखा और ऐश्वर्या को देखते हैं। वो दोनों मिलकर श्रुति को दीवार से भिड़ा देती हैं। इसके बाद वो दोनों श्रुति को धक्का मारती है। श्रुति जाकर डाइनिंग टेबल के पास गिरती है। श्रुति विशाखा और ऐश्वर्या दोनों को बोलती है कि तुम दोनों का पर्दाफाश किए बगैर तो मैं नहीं मरूंगी। तुम दोनों हो ना, माँ के नाम पर कलंक हो। श्रुति विशाखा को बोलती है, विशाखा तुझे क्या लगता है ये औरत तेरा साथ देगी? अरे ये औरत जो खुद अपनी सगी बेटी की नहीं हो पाई, अपनी सगी बहन की नहीं हो पाई, वो तेरी क्या ही होगी। ये तुझे भी धोखा देगी, तुझे भी नहीं बख्शेगी। तू बस देखती चाहिए तेरे साथ क्या करती है। विशाखा बोलती है, श्रुति तुम मेरी फिक्र छोड़ो, फिलहाल तुम अपनी चिंता करो, तुम अपने आप को कैसे बचा पाओगी। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या जोर से श्रुति को मारती है। श्रुति पर्स पर गिर जाती है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। ऐश्वर्या श्रुति के पास आती है और बोलती है कि देखो ये अभी भी नहीं मरी। दी आप क्या चाहती हो, हमेशा मेरे सपनों के बीच रुकावट बनकर खड़ी हो जाती हो। आपको विक्रांत के पास जाना है ना, हाँ तो जाओ जाओ, जाकर बता दो, उसके पास जाओ और मेरा राज खोल ही दो। विशाखा और ऐश्वर्या दोनों हंसने लग जाती हैं। ऐश्वर्या बोलती है, श्रुति दी अपनी आखिरी सांस तक कोशिश कर लो विक्रांत के पास पहुंचने की, आप रेंग रेंग कर ही यहाँ से जा सकती हो। दूसरी तरफ हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। दोनों सलूजा मेंशन के बाहर पहुंच जाते हैं। दीपक उनको वहीं मिल जाता है। मन्नत बोलती है कि माँ अभी तक घर नहीं पहुंची, वो कहाँ पर है, अंदर ही है क्या। दीपक बोलता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं है। मन्नत बोलती है, लेकिन सलूजा मेंशन में इतना अंधेरा क्यों है। दीपक बताता है कि पता नहीं, वो विशाखा मैम ने हम सब लोगों को छुट्टी दे दी, सब घर चले गए हैं, मैं भी घर ही जा रहा था। इधर मन्नत सोच रही होती है कि लेकिन माँ जा कहाँ सकती है, अगर घर भी नहीं पहुंची, यहाँ भी नहीं है, तो माँ कहाँ रह गई।
आगे हम विशाखा को देखते हैं। विशाखा सोच रही होती है कि श्रुति खन्ना बिल्कुल ठीक बोल रही थी। ऐश्वर्या राय सिंह जो अपनी सगी बहन की सगी नहीं हो सकी, वो मेरी सगी क्या ही होगी। जो कुछ यहाँ हो रहा है मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि समय आने पर ये काम आए। विशाखा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या ऊपर की तरफ चली जाती है। वहाँ पर वो झूमर की रस्सी के पास होती है। इधर हम श्रुति को देखते हैं जो रेंगते रेंगते झूमर के नीचे की साइड आ जाती है। विशाखा जो कुछ भी चल रहा होता है उसको रिकॉर्ड करती है। वो रिकॉर्ड कर लेती है कि कैसे ऐश्वर्या रस्सी को काट रही है और कैसे झूमर आकर श्रुति पर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम मन्नत और धैर्य को देखते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को आवाज़ सुनाई देती है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आपने आवाज़ सुनी। मन्नत बोलती है कि हाँ। धैर्य और मन्नत बोलते हैं कि हमें अंदर चल के देख लेना चाहिए। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। रविंद्र और उसके आदमी वहाँ घर पर पहुँच जाते हैं। विशाखा बोलती है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। विशाखा देखती है कि धैर्य और मन्नत दोनों घर की तरफ आ रहे हैं। विशाखा ऐश्वर्या को बता देती है कि मन्नत और धैर्य यहीं आ रहे हैं। ऐश्वर्या रविंद्र को बोलती है कि तुम लोग जल्दी से इन सब चीज़ों को साफ कर दो और तुम दोनों जल्दी से श्रुति को यहाँ से लेकर चले जाओ। विशाखा जाकर फ्यूज़ लगा देती है और लाइट आ जाती है। धैर्य और मन्नत घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ ठीक ही नज़र आता है। वो सोचते हैं कि शायद हमें ऐसे ही आवाज़ सुनाई दी होगी। मन्नत और धैर्य दोनों ही श्रुति को आवाज़ लगाते हैं। वो देखते हैं कि घर में ही कोई नहीं है। सीढ़ियों पर ब्लड के धब्बे लगे होते हैं, लेकिन धैर्य और मन्नत दोनों ही कुछ भी नहीं देख पाते। मन्नत बोलती है मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है, हमें चलना चाहिए। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर रविंद्र बाहर की तरफ आता है। ऐश्वर्या को मैसेज करता है कि काम हो गया है मैम। मन्नत घर से बाहर की तरफ आती है तो वहाँ पर एक बारात को दिखती है। मन्नत को याद आता है कि उसकी और विक्रांत की भी शादी होने वाली थी। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तेरी मन्नत के पास आ जाता है। मन्नत को ये भी याद आता है कि कैसे और उसकी विक्रांत की शादी हो चुकी थी। मन्नत बोलती है कि उस रात जब विक्रांत सर ने छुप के मुझसे शादी की थी ना, तो मुझे लगता था कि आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैंने सोचा कि मैं और विक्रांत सर हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो आज क्या हो गया है। विक्रांत सर और मैंने एक दूसरे से वादा किया था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। लेकिन विक्रांत सर ने तो अपने उन वादों को भी नहीं निभाया। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ऐश्वर्या अपनी आखिरी चाल चलती है, वो श्रुति की जान ले लेती है। इधर विशाखा भी वहीं साथ में होती है। दूसरी तरफ हम मन्नत और धैर्य को देखते हैं। धैर्य मन्नत को बोलता है कि हम विक्रांत से बात करेंगे, बस एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाने दो। मन्नत बोलती है कि उन्होंने मुझ पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, वो हर चीज़ की मर्यादा को लांघ चुके हैं। फिलहाल हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम माँ को ढूंढें। विक्रांत के बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। धैर्य और मन्नत दोनों मिलकर श्रुति को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें श्रुति का कुछ भी अता पता नहीं लगता। उनके पास खबर आती है कि श्रुति रास्ते से जा रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनकर दोनों ही काफ़ी तक घबरा जाते हैं। मन्नत जैसे ही अपनी माँ के पास पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। फिर हम देखते हैं रोनी, इनको भी ये पता चलता है कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। शालिनी विक्रांत के पास आती है, विक्रांत को बता देती है कि श्रुति इस दुनिया में नहीं रही। विक्रांत बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। शालिनी बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। विक्रांत सोचता है कि श्रुति माँ के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। विक्रांत भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन मन्नत बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। यहीं पर विशाखा, ऐश्वर्या और मल्लिका को पता चल जाता है कि विक्रांत और मन्नत की शादी पहले ही हो चुकी थी। ये बात सुनकर मल्लिका अपसेट हो जाती है। वो रो रही होती है। वो बोलती है कि मॉम मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने तो सोचा था कि हमने विक्रांत और मन्नत की शादी को रोक लिया है, लेकिन इन लोगों ने तो पहले ही शादी कर ली थी। सो गाइज ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।